हेलो गाइस, दिस इज कृष्णा। मुझे आज एक एरर मिला था जिसमें हमारा पाई चार्ट जो है उसमें डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ये एरर आ रहा था और वो इस पैकेज के साथ आ रहा था, डेटाबेस के। तो इस पैकेज को हम डिस्कार्ड करके मतलब हटा के एक दूसरा पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिससे हम इस डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे पाइथन के साथ पाईचार्म में। ये सिर्फ पाईचार्म के साथ इशू है, बाकी किसी के साथ नहीं है। तो ये कंपैटिबिलिटी इशू है। हम इसको सॉर्ट कैसे करेंगे उसको चेक करते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए चलते हैं। इस एरर में इसको ध्यान दीजिएगा, ये एरर है। तो मैं इसको बंद करता हूँ। क्रोम पे चलते हैं। क्रोम पे चलने के बाद हम पैकेज को देखते हैं। तो पैकेज पे जाने के लिए मुझे पाइथन ORG की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। पाइथन ORG की वेबसाइट पे जाएंगे तो पाई पाई सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे पाई पाई सेक्शन में आने के बाद इस यहाँ पे हम लिखेंगे माई एस क्यू एल डैश कनेक्टर डैश पाइथन। इसको सर्च करते हैं। इसको सर्च करने के बाद जो पहले आपका टूल मिलेगा ये वाला और ये वाला, दोनों दोनों में से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको सॉरी इसको आपको डाउनलोड करना है, पाइथन वाले को, माई एस क्यू एल कनेक्टर डैश पाइथन को। इसको आप क्लिक करोगे, जब क्लिक करोगे तो ये आपको कमांड लाइन के थ्रू यानी कि टर्मिनल के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। अब आप जाओगे अपने पाईचार्म पे, और पाईचार्म पे जाने के बाद कम्युनिटी एडिशन मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले से। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे एक इंटरफेस मिलेगा, वहाँ पे आप एक पाइथन की फाइल बना लोगे। वेट करते हैं जब तक स्टार्ट हो जाए। मैंने ऑलरेडी एक फाइल यहाँ पे बना रखा है। आप चाहें तो दोबारा से यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा न्यू का। न्यू के बाद आपको जाना है पाइथन फाइल्स में, यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आप पाइथन फाइल का नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डेटाबेस दे रखा है, तो डेटाबेस लिख के मैंने एंटर मार दिया था और वो पाइथन की फाइल बन गई थी। तो मैं नहीं बनाता हूँ, मैं यहीं पे अपना कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब जिसको कनेक्ट करना वो डेटाबेस है, तो मतलब कि माई एसक्यूएल मेरा डाउनलोडेड होना चाहिए। मेरा माई एसक्यूएल डाउनलोडेड है। तो माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट पर मैं जाता हूँ, क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे बोलता है कि अपना पासवर्ड डालो, और मैं यहाँ पे रूट पासवर्ड दे देता हूँ। रूट पासवर्ड जैसे ही देता हूँ मैं एंटर होता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर। अब मैं यहाँ से शो डेटाबेसेस कर सकता हूँ। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे हम अपना एक टेबल बनाने के लिए आए हैं, एक डेटाबेस के साथ एक टेबल, जिसके अंदर हम अपना जो टेबल रखेंगे उसको पाइथन से कनेक्ट करा पाए। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कुछ छः हमारे पास, सात हमारे पास पहले से स्कीमा यानी कि डेटाबेस बने हुए हैं। मैं अपना एक डेटाबेस बनाता हूँ। तो क्रिएट डेटाबेस मुझे लिखना पड़ेगा, और डेटाबेस का नाम तो मैं AI दे देता हूँ, और मेरा डेटाबेस बन जाता है। अब इसको इसको यूज़ करने के लिए मुझे इस डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं पहले देखना चाहता हूँ कि ये डेटाबेस बना कि नहीं बना। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से शो डेटा बेसिस। और जब मैं शो डेटाबेसेस करता हूँ तो AI सबसे टॉप पे आ रहा है, मतलब ये स्कीमा बन चुका है। अब इसको मैं यूज़ करूँगा, मतलब इसके अंदर मुझे जाना है, तो यूज़ AI करेंगे यहाँ, यूज़ AI। और मैं इस डेटाबेस के अंदर आ गया क्योंकि इसने लिख दिया है डेटाबेस चेंज, हम इस डेटाबेस के अंदर है। अब इसके अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो देना चाहते हैं दे सकते हैं, हम कॉलेज दे देते हैं। और इसके अंदर हमारा तीन पैरामीटर्स आएंगे। मैं चाहता हूँ तीन पैरामीटर रखना, आप जितने मन उतना रखना रख सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं पहला रोल नंबर कॉलन रखूंगा और इसका डेटा टाइप इंट रखूंगा। दूसरा मैं रखूंगा मेरा नेम कॉलन और इसका वॉरफेयर रखूंगा, जो पाइथन जो माई एसक्यूएल का डेटा टाइप है। और इसमें कितने कैरेक्टर्स आएंगे, जो कि मैं लेके चलता हूँ, अज्यूम करके चलता हूँ कि 50 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़े कैरेक्टर नाम में नहीं होंगे किसी भी बंदे के। और फिर उसके बाद ब्रांच लिख लेते हैं। ब्रांच में भी हमें डेटा टाइप बताना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांच भी टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप है, तो वो वॉरफेयर ही हैंडल करता है माई एसक्यूएल में। इसको हम कैर से भी हैंडल करवा सकते हैं। जब मैं ये रन करूंगा क्वेरी को, तो मेरा लिखेगा क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड। मतलब हमने इस टेबल को सिर्फ बनाया है। तो अगर मैं शो टेबल्स करूं तो मुझे मेरा टेबल कॉलेज नाम से जो मैंने बनाया था AI डेटाबेस के अंदर वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इस टेबल के अंदर अभी कुछ नहीं रखा है। मैं चाहता हूँ कि कुछ डेटा इंसर्ट कर दूँ, तो मैं दो डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ कि जब मैं कनेक्ट करूँ इसको, कि जब मैं इसको कनेक्ट करूँ अपने इस डेटाबेस पाइथन फाइल से, तो मैं उसमें का डेटा फेच कर पाऊँ
जो हम अभी स्कीमा के अंदर बनाने जा रहे हैं कॉलेज नाम के टेबल के अंदर। तो इंसर्ट हम चलाएंगे, इंसर्ट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम कॉलेज वैल्यूज। अब वैल्यूज में रखेंगे लेट से 1 रोल नंबर, और मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ कृष्णा। हाँ, माई एसक्यूएल का जो सिंटेक्स होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, सो डोंट वरी। इंसर्ट आप कैपिटल में लिखो, इंसर्ट स्मॉल में लिखो, फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो फिर उसके बाद 1 कृष्णा, और लेट से कृष्णा इज इन एमसीए, एमसीए में कृष्णा पढ़ता है तो एमसीए मैंने लिख दिया। दूसरा डेटा मैं यहीं पे पैरेलल लिख सकता हूँ, एक और पैरेंथेसिस देके इसमें रोल नंबर 2 लिखता हूँ, और इसका नाम लेट से राहुल कर देता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ कि बीसीए में इसकी पढ़ाई चल रही है। अब उसके बाद मैं इसको टर्मिनेट करके चला देता हूँ। क्वेरी ओके टू रो अफेक्टेड, मतलब इस टेबल के अंदर दो हमारी वैल्यूज इंटर हुई हैं, दो टपल इंटर हुए हैं, तो हम उसको देखना चाहते हैं। तो हम देखने के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं माई एसक्यूएल को सेलेक्ट करो सारे कॉलम्स कॉलेज नाम के टेबल से। तो जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमें वो दोनों डेटा दिखाई देंगे, जो 1 कृष्णा एमसीए था और 2 राहुल बीसीए था, तो ये दो टपल हैं। अब ये डेटाबेस जो है वो एआई नाम के डेटाबेस के अंदर है, उसके अंदर कॉलेज नाम के टेबल में ये रखा हुआ है डेटा। तो हमारे डेटाबेस का नाम एआई है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, जो अभी हम देख के आए हैं यहाँ से। तो या तो आप इसको चला लो टर्मिनल पे, अगर आप इसको चलाने में कंफर्टेबल नहीं हो, यहाँ से टर्मिनल आपका खुल जाएगा, इस पर चला लो तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर इस पर आप नहीं चलाना चाह रहे हो, मत चलाओ। आप यहाँ पे पाइथन पैकेज जो है इस सेक्शन में, इस पर क्लिक करोगे तो एक पॉपअप यहाँ पे दिखाई देगा, इसमें आप उसी को लिख दो। जब आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको सिंपल ये लिखना है, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्टर अंडरस्कोर कनेक्ट। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे बोलेगा कि इंस्टॉल करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, आप वर्जन चूज कर सकते हो, तो लेटेस्ट पर रहने देना, आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करोगे थोड़ी देर में कन्फिगर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जो सिंटेक्स लिखा जाता है वो लिखेंगे। तो ये हमारा सक्सेसफुली पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, ये हो रहा है। बट एनीवे, हम यहाँ पे अपने डेटाबेस को कनेक्ट करना जा रहे हैं उस एआई डेटाबेस के कॉलेज टेबल से। ये दोनों डेटा को हम यहाँ पे ले आना चाहते हैं, मतलब कि हम माई एसक्यूएल के टेबल को पाइथन से कनेक्ट कर रहे हैं पाईचार्ट के अंदर, जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, जो मैंने प्रॉब्लम शुरू में डिस्कस करी थी, जो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। अब इसकी अलाइसिंग कर लेते हैं एसक्यूएल, क्योंकि माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर बार बार लिखना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता बार बार लिखूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसक्यूएल डॉट कनेक्ट, और इसके अंदर हमारे आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। तो पहले आता है होस्ट। होस्ट एक पैरामीटर की वैल्यू आर्ग्यूमेंट है, तो इसके अंदर हम लोकल होस्ट डालेंगे, क्योंकि हमारा डेटाबेस ऑनलाइन नहीं है, हमारे लोकल मशीन में रखा हुआ है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे पोर्ट, किस पोर्ट पे हमारा डेटाबेस चल रहा है। तो हमें पोर्ट नंबर नहीं पता, तो वो कहाँ से पता चलेगा? तो उसके लिए स्टार्ट में जाएंगे, माई एसक्यूएल वर्क बेंच 8.0 सीई पे क्लिक करेंगे। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगी, जो माई एसक्यूएल की GUI इंटरफेस है। यहाँ पे आपको यूज़र नेम दिख रहा है, और ये आपका लोकल होस्ट, और ये आपका पोर्ट नंबर दिख रहा है। तो हम अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। पोर्ट नंबर हमारा 3306 था। फिर उसके बाद यूज़र नेम, यूज़र नेम हमने अभी देखा रूट था, और पासवर्ड भी हमने रूट रख रखा है। तो आपका पासवर्ड आप जाने, रूट। अब मैं किस डेटाबेस को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं उसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, डेटा बेस इक्वल्स टू। अब एआई डेटाबेस को यूज़ करना चाहता हूँ। एआई डेटाबेस के अंदर ही मेरा कॉलेज नाम का टेबल रखा हुआ है, जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। एआई डेटाबेस के अंदर कॉलेज नाम का टेबल रखा हुआ है। डेटाबेस को ही स्कीमा भी कहते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। और इसके इस कॉलेज नाम के टेबल के अंदर दो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, इनको हम अपने पाइथन फाइल पे देखना चाहते हैं। तो इसके टर्मिनल पे हमें दिखाई देगा ये। अब
इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, db इक्वल टू। अब इस db के ऊपर हमें कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, और इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, तो मैं कर नाम का ही वेरिएबल दे दे रहा हूँ। अब इस कर को यूज करके हम एग्जीक्यूट चलाएंगे। एग्जीक्यूट हमसे क्वेरी मांगता है जो हम एसक्यूएल में लिखते थे। जैसे अब मैं देखना चाहता हूँ कि अभी मैं डेटाबेस एआई के अंदर हूँ, इसके कहने से, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस बात को मेंशन कर रखा है, तो इसके अंदर एक ही टेबल है, तो मैं उस टेबल को फेच करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज। इस कॉलेज में जो भी हमारा रिकॉर्ड रखा है उसको देखना चाहता हूँ। अब इसको देखने के लिए कर डॉट सॉरी एक फोर लूप चलाएंगे फॉर आई इन कर, और प्रिंट कर लेंगे आई को। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा और रन कराऊंगा, तो यहाँ से हमें करंट फाइल चूज कर लेना है और रन करना है, तो हमें कंसोल पे आउटपुट देखने को मिल रहा है। ओके, तो पहले क्या एरर आ रही थी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो हमारी एरर थी वो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। मतलब हमने यहीं पे जाके इसको इंस्टॉल किया, तब जाके हमारा पाइथन का ये फाइल है, इस पे हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ, किसके अंदर, पाईचार्म के अंदर। और कहीं पे ये प्रॉब्लम नहीं आता, बस इसी के साथ आ रहा है, कंपैटिबिलिटी इशू है। तो उसके लिए हमने माई एसक्यूएल डैश कनेक्टर डैश पाइथन को इंस्टॉल किया, और फिर उसके बाद इसको चलाया, इसने कोई एरर नहीं दिया। ठीक है, अब मैं वो एरर लाना चाहता हूँ जिसको मैंने शुरू में आपको दिखाया था, जो कि ये एरर है। ये एरर है, तो इसको हम दिखाते हैं आपको। तो मैं इस मॉड्यूल को अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो माई एसक्यूएल डैश कनेक्टर, इस पे जाऊंगा तो यहाँ पे खुलेगा ये हमारा पॉपअप, माई एसक्यूएल कनेक्टर डैश पाइथन। इसको डिलीट कर देंगे। जब ये डिलीट हो जाएगा तो यहाँ इसके नीचे रेड लाइन आ जाएगा और ये हमारा काम करना बंद कर जाएगा। पैकेज अनइंस्टॉल्ड हो गया है। ओके, नीचे अभी भी हमारा डेटा प्रोसेस हो रहा है। अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो मुझे अभी एक दूसरा एरर मिल रहा है, माई एस क्यू एल डॉट कनेक्टर मैंशनड नहीं, और कनेक्ट भी नहीं मैंशनड है। तो पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जो आप लोग करते हैं उसमें आप लोगों ने माई एस क्यू एल डॉट कनेक्टर जब आप लिख रहे थे, तो इसको आप इंस्टॉल कर रहे थे। इसको यहाँ से एक बार डिलीट करते हैं। ओके, मैं फिर से इसको चलाता हूँ, माई एस क्यू एल डैश कनेक्टर, इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये हमारा इंस्टॉल हो गया। टर्मिनल पर चलते हैं। टर्मिनल पर चलने के बाद हम जब इसको चलाएंगे तो हमें यूज़र नेम का इशू आ रहा है। ओके, करंट फाइल करके देखते हैं एक बार। एक बार इसको कमेंट कर लेते हैं और फिर इसको रन करते हैं। अनसपोर्टेड आर्गुमेंट, यूज़र नेम के साथ इशू है, तो हम यूज़र यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं। इसको चलाते हैं। अब जो हमारा एरर जनरेट हुआ वो ये था। तो यहाँ पे आर्गुमेंट एक्चुअली यूज़र होता है, बट यूज़र नेम भी ले लेता है जब हम माई एस क्यू एल डॉट कनेक्टर डॉट पाइथन को यूज़ कर रहे थे। तो इस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम थी वो जनरेट हो रही थी।
क्योंकि हमने माई एस क्यू एल डॉट कनेक्टर को यूज़ किया है और इंस्टॉल भी वही किया है, तो हमें उसको नहीं इंस्टॉल करना, माई एस क्यू एल डैश कनेक्टर को नहीं इंस्टॉल करना है, इसको नहीं इंस्टॉल करना है, इसको डिलीट कर देना है। जो इंस्टॉल करना है वो है माई एस क्यू एल कनेक्टर, माई एस क्यू एल कनेक्टर डैश पाइथन, इसको इंस्टॉल करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल का ऑप्शन आने के बाद आप इसे चलाओ और आपकी प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगी। तो टर्मिनल पे मैं आ जाता हूँ और इसको मैं एक बार इसको अनकमेंट करके फिर से चला देता हूँ एंड सी वी गॉट द आउटपुट। तो ऑल इन ऑल हमें पैकेज का ध्यान रखना है। पैकेज है माई एस क्यू एल, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, माई एस क्यू एल डैश कनेक्टर डैश पाइथन, इसको हमें यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। ओके, होप आई लाइक यू लाइक दिस ट्यूटोरियल गाइज। ओके, सो अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूँगा। थैंक यू गाइज।